कान दर्द, कान का बहना, कान में पहुंच जाना, कान के पर्दे में छिद्र हो जाना। और एलोपैथिक में इसका इलाज है कि इसका ऑपरेशन करते हैं। कई बार तो वो भी सक्सेस नहीं होता है और जिंदगी भर के लिए कान से बदबू निकलती रहती है, उसमें दुर्गंध बहुत ज़्यादा आती है। किसी से मिलने के लिए जाते हैं तो बहुत संकोच होता है और कान में रुई डाल करके पड़ती है, फिर भी लाभ नहीं होता है। तो क्या करें? कान के पर्दे में छेद 100% भर जाता है प्राणायाम के करने से, योगाभ्यास प्राणायाम करने से और कुछ आयुर्वेदिक उपचार से। कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम 15 से 20-20 मिनट कीजिए। सुबह शाम 20 मिनट, सुबह 20 मिनट, शाम को 20 मिनट कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। कान का जो एक पॉइंट है, देखिए ये कनिष्ठ उंगली और अनामिका उंगली के बीच में, कान का जो अनामिका उंगली और कनिष्ठ उंगली के बीच में ये गड्ढा जैसा है, इसी पॉइंट को प्रेशर देके कम से कम 2-2 मिनट 3 बार, सुबह, दोपहर को और शाम को 3 बार इसी पॉइंट को दबाइए। जिस कान में आपका दर्द है या कान में समस्या है उसी हाथ में दबाइए। जैसे राइट साइड में है तो राइट साइड के हाथों में दबाइए, लेफ्ट है तो लेफ्ट के हाथों में दबाइए। ऐसे 2-2 मिनट करके 3 बार दबाएं। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा ये एक्यूप्रेशर करने से। और औषधि के तौर पर चंद्रप्रभा बटी आप सुबह 2 गोली, शाम को 2 गोली खाने के बाद। शिलाजीत रसायन 2-2 गोली, सारीवादी बटी 2-2 गोली सुबह शाम आप पानी के साथ ले सकते हैं। और खाने के कम से कम 45 मिनट 1 घंटे के बाद आप लें तो निश्चित रूप से लाभ मिले। गोलियों का सेवन करने से, प्राणायाम के नियमित अभ्यास करने से और एक्यूप्रेशर करने से, जिनका 15-15, 20-20 साल कान बहता हो, कान में छिद्र हो, पर्दे में जिनका छेद आ गया हो, उनका भी 100% अच्छा हुआ है। ऐसा बहुत जगह हुआ है। किसी किसी को बचपन से ही कान के पर्दे में छिद्र हो जाता है, छेद हो जाता है, तो बहुत मुश्किल होता है। और कई बार तो ऐसा होता है, तो तालाब में बच्चे नहाने जाते हैं, स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं, कान के अंदर पानी चला गया, पानी गया और कान बहना शुरू हो गया। ये समस्या होता है। कई बार तो कोई चोट लगने से, कोई तिल का अंदर जाने से, और हमने तो खुजाते खुजाते कान में छेद कर दिया। ऐसा होता है, बहुत लोग ऐसा भी करते हैं, छेद कर देते हैं खुजाते खुजाते। अपनी खुद की नादानी, मूर्खता से कान खुजाते खुजाते ही छेद कर देते हैं। माता पिता ने या अध्यापक ने जोर से बच्चे को थप्पड़ मार दिया, जोर से थप्पड़ मार दिया, तो उससे भी कान का पर्दा फट जाता है और समस्या आ जाती है। ये जो इलाज बताए हैं, ये करने से निश्चित रूप से 100% आपका कान ठीक हो जाएगा। कान की पर्दे में छेद है तो ठीक हो जाएगा। आपकी कान की दर्द है, कान बहना हो तो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। कान में जिनका दर्द अधिक है, बहुत अधिक बढ़ गया है और कान के अंदर फुंसियाँ आती है, तो उसके लिए तो कायाकल्प तेल आप डाल दिया करें, कायाकल्प तेल डाल दिया करें। और कायाकल्प बटी आप खाइए, कायाकल्प बटी आप सुबह खाली पेट 2-2 गोली खाइए तो निश्चित रूप से। और गिलियाधन बटी सुबह शाम आप लीजिए तो निश्चित रूप से आपकी कान की जो समस्या है दूर हो जाएगी। ज़्यादा समस्या हो तो आरोग्यवर्धिनी बटी आप ले सकते हैं तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगी। जिनको कान के अंदर बहुत दर्द होता है तो एक सुदर्शन का पौधा होता है, उसका अर्क मिलता है, उसका अर्क डालने मात्र से ही आपका कान दर्द ठीक हो जाता है। और अर्क ना मिले तो आप उसका रस भी डाल सकते हैं, तो आपकी जो कान में दर्द है तुरंत ठीक हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी है। और जिनको ये सुदर्शन का पौधा उपलब्ध नहीं हो पाया, कोई पहचान नहीं पाए, तो तुलसी तो जानते हैं ना, सामा तुलसी आप लीजिए। सामा तुलसी को आप पेस्ट कीजिए, सामा तुलसी को पेस्ट करके उसका रस को निकालें और उसका रस को कम से कम 4-4 बूंद गर्म करके चामच में आप कान में डालें, तुरंत आपका कान दर्द ठीक हो जाएगा। और कान दर्द के लिए कुछ प्राणायाम भी है, जैसे कान में की ज़्यादा समस्या हो, बहरापन हो, कान की बहुत समस्या आ गई हो, तो एक प्राणायाम आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी कान की दर्द हो, कान में पस जाना, कान कम सुनाई दे रहा है, श्रवण शक्ति कम है, तो लाभ मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी है। लंबा श्वास लेंगे, लेने के बाद थोड़ी देर गले को ऐसे टेढ़ा करेंगे, ठुड़ी को कंठ में लगाएंगे, कुछ समय के बाद फिर सीधा करेंगे। जब श्वास लेते हैं
तो नासिका को ऐसे बंद करेंगे, मुंह बंद रहेगा, श्वास लंबा भरेंगे, भरने के बाद मुंह बंद रहेगा और नासिका को ऐसे बंद करके गले को ऐसे टड़ा देंगे। ये बहुत जरूरी क्या है, देखिए कैसा करना है। लंबा श्वास लेते हैं, थोड़ी देर रोक के रखेंगे, फिर श्वास को आप छोड़ सकते हैं। श्वास जब लेते हैं और अंदर रोक के रखते हैं, नासिका को बंद करते हैं, मुंह को बंद करते हैं, तो कान में एक आवाज जैसा सी जैसा आवाज होने लगा, ये कान में खुजली जैसा होगा, ऐसा होता है। और धीरे धीरे आपके कान की समस्या दूर होने लगता है। और कान में तेल डालना बहुत जरूरी, प्राचीन काल से चली आ रही है, कान में तेल डालना चाहिए। जिनको कान की ज़्यादा समस्या हो, तिल की तेल कम से कम 50 ग्राम लीजिए। 50 ग्राम तिल के तेल में कम से कम 24-25 तुलसी का पत्ता, सामा तुलसी का पत्ता डालिए, उसमें उबालिए, अच्छे से उबालिए। अच्छे से उबल जाने के बाद उसे छान कर रखिए और कान में कम से कम हफ्ता में एक बार दीजिए। कान में 3-3 बूंद 4-4 बूंद आप दीजिए। निश्चित रूप से आपका कान अच्छा रहेगा। जिंदगी भर आपके श्रवण शक्ति कम नहीं होगी और आपको अच्छी सुनाई देगा। आपकी कान की समस्या कभी नहीं होगा। प्राणायाम की अभ्यास से, योगाभ्यास प्राणायाम से और आयुर्वेदिक उपचार से, एक्यूप्रेशर पॉइंट से आप अपने कान को ठीक रख सकते हैं और खुशी से, आनंद से रह सकते हैं।